वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 34। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में सोनू भाई से ही स्टार्ट करेंगे। सोनू भाई के पास कमला और विमला दोनों बगलामुखी साधना करने के पश्चात शुभ फल पाने के उपरांत उनके पास बैठी हुई थी। वे बोली कि भैया, बड़े दिन से हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं हमारी किस्मत फूट गई है और जैसे हमें लगता है कि हमें किसी ने बांध दिया है। हमारी किस्मत पहले बहुत चलती थी और अब नहीं चल रही है। ऐसा लगता है उसे किसी ने ताला लगा दिया है। इस किस्मत का ताला नामक बीमारी से एक नहीं, दुनिया में बहुत लोग ग्रसित हैं और उनमें से कई लोग हमारे पास आते हैं जिन्हें हमने अपनी बगलामुखी साधना के बारे में बताया, तो उन्होंने हमें अपने इस प्रकरण के बारे में कई बार बताया। तो भैया कुछ आप बता सकते हैं? सोनू भाई बोले, किस्मत का ताला नामक एक तंत्र प्रयोग है जो कई तांत्रिक और कई मांत्रिक अपने हिसाब से अपनी अपनी स्थितियों के हिसाब से करते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि किस्मत का ताला कैसे खुलेगा, तो सबसे पहले आप एक ताला ले आइए। ताला बहुत एक्सपेंसिव ना हो, छोटा होगा तब भी चलेगा। छोटा ताला लाइए ताकि ये देखिए कि ये तंत्र प्रयोग आपको कहाँ तक सूट करता है। अगर सूट नहीं करेगा तो मत करिएगा। तो इसीलिए एक छोटा ताला, 40 रुपये का एक ताला आता है, वो लेकर यज्ञ हवन कुंड में, जैसे मेरा यज्ञ हवन कुंड है जिसमें त्रिशूल स्थापना करी हुई है मैंने, उसी में एक कोने में रख दीजिए और 9 दिन लगातार, पहले गुरु माला, फिर रक्षक माला, फिर सिद्धि माला और फिर दुर्गा सप्तशती का नवाड़ मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः जला 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 प्रजला प्रजला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। ये 108 मनकों की माला में 1 बार, 3 बार, 9 बार, इतनी बार आप कर सकते हैं। तीव्रता अगर आपको देखनी है कि बम फटने पर कितना धमाका होगा, तो केवल एक ही माला रोज करिए, एक ही माला, और हो सके तो एक हवन भी रोज कर लें। ऐसे 9 बार 9 दिनों तक करिए। 9 दिनों में माता का जो हवन कुंड है उसमें 2-2 आहुतियाँ चढ़ेंगी। एक आहुतियों में कहा जाएगा ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, और दूसरी आहुति में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः जला 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 प्रजला प्रजला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। हर आहुति में ये दोनों नाम लिए जाएंगे। बत्ती भी जलाई जाएगी तो 3 बत्तियां जलाई जाएंगी। 3 बत्तियां किसके लिए? महालक्ष्मी के लिए, महाकाली के लिए और महासरस्वती के लिए। यही तीनों देवियां मिलकर चामुंडा बनती हैं, माता जगदम्बा बनती है, माता दुर्गा बनती हैं। इनकी स्तुति करिए 9 दिन तक। 9 दिन तक ताला उसमें पूजा में ऐसे रखिए कि 9वां दिन शनिवार पड़े। मतलब पूजा तब से स्टार्ट करिए कि 9वें दिन शनिवार पड़े। जब शनिवार पड़े तो शनिवार के दिन ये ताला आप कभी इसे खोलिएगा नहीं। अपने इसमें दो नया ताला, इसमें दोनों चाबियाँ अंदर लगाकर ताला बंद रहे, इसको ले जाकर किसी हनुमान जी के मंदिर में या फिर माता काली के मंदिर में या चौराहे पर छोड़ें। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान जी की आप पे कृपा है तो हनुमान जी आपको बुला लेंगे, माता की कृपा है तो माता बुला लेंगी, और अगर सबकी कृपा है, ईश्वर की कृपा है, तो आप चौराहे पर भी इसे छोड़ सकते हैं। ऐसा छोड़ने पर जब ये ताला किसी को मिलेगा तो उसे ये नैसर्गिक रूप से खोल देगा। ये ही किस्मत का ताला जो बंद था, अब कोई खोल रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ पर छोड़ कर आ रहे हैं। जैसे मैं तो प्रेफर करता हूँ कि बजरंगबली के मंदिर में या फिर माता काली के मंदिर में ही इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि फिर कोई बजरंगबली का भक्त या स्वयं बजरंगबली ही आपकी किस्मत का ताला खोलेंगे, या फिर माता काली या माता काली का कोई भक्त आपकी किस्मत का ताला खोल देंगे। और ये काम किसके हाथ से हो रहा है ये भी डिपेंड कर जाएगा ना,
कि किसी शुभ हाथ से हो रहा है, किसी भक्त के हाथ से हो रहा है ये कार्य। अब वो ताला उसे ले जाए, रखे अपने पास, जो करना चाहे करे, पर जैसे ही वो ताला खोलेगा तो आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। यह कहकर सोनू भाई ने कमला और विमला से कहा, तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या कहा? कहा, हाँ भैया समझ में आ गया है कि किस्मत का ताला नामक यह तंत्र प्रयोग कैसे करना है, पर भैया ये 9 ही दिन करना है। तो सोनू भाई बोले कि 9 दिन यह तंत्र प्रयोग किया जा सकता है, 9 दिन तक ताले की पूजा करिए और 9वां दिन शनिवार होना चाहिए। इससे 9 दुर्गा, 9 ग्रह की शांति और 9 दुर्गा प्रसन्न होती हैं और 10 विद्याओं की सारी विद्याएं जो होती हैं, जो माताएं होती हैं, 10 माताएं, उनका भी आशीर्वाद इस ताले पर रखता है। भगवान की कृपा से जब भी ये ताला कोई खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला अपने आप ही खुल जाएगा। अगर आपको गुड न्यूज़ मिलने लगे 9 दिनों के पश्चात या 9 दिनों के भीतर ही, तो समझ लीजिए कि तंत्र क्रिया काम कर गई है। और अगर अब आपको और ज़्यादा लाभ लेना है तो ताला थोड़ा बड़ा ले आइए। दूसरी बात कि घर के दरवाज़ों पर यह चेक करिए कि कहीं कोई ताला तो नहीं लटका हुआ है। जैसे हम बंद करके लगा देते हैं ताला, कुंडी खुली रहती है लेकिन ताला वहीं उसमें लटका रहता है बंद कर कर। अगर ऐसे कुछ ताले हैं तो इनको तुरंत हटा दो। अगर इनको तुरंत हटाओगे तो किस्मत का ताला जो बंद है वो खुलना चालू हो जाएगा। जय महाकाली। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी? आई होप अच्छी लगी कहानी। जब आप ये ताला मंदिर में छोड़ें तो वहाँ पर एक सरसों के तेल का दिया जला लीजिए, क्योंकि दिन शनिवार होगा। और एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, कुछ मिष्ठान चढ़ा दीजिए और ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः कहते हुए दीपक जलाइए। और दीपक जलाने के तुरंत बाद बिना किसी से कुछ बोले आप प्रसाद लेकर सीधे 9-11 हो जाइए वहाँ से, बिना पलटे देखे हुए। और ये जो प्रसाद आपके हाथ में है, इसे केवल उन्हीं लोगों को खिलाइए जिनसे आप अपनी किस्मत साझा करना चाहते हैं या जो आपकी किस्मत में साथ देंगे। केवल उन्हीं को खिलाइएगा, ना इसे बांटिएगा और ना ही इसे किसी और को खिलाइएगा। ये केवल आपके सबसे प्रियजन लोगों में ही बंटना चाहिए। जैसे कि आप इसे स्वयं खाइए, अपनी वाइफ को खिला सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, अपने किसी ऐसे साथी को खिला सकते हैं जो बहुत ही भरोसेमंद हो। बाकी इसे किसी अन्य में न बांटना है और ना ही इसे ऐसे किसी को दे देना है। ये प्रसाद केवल आपका है, यही खोलेगा आपकी किस्मत का ताला और यही है पूरा विधान। कमला और विमला से यह आग्रह है कि उन्हें अगर कुछ ना समझ में आए तो वे कमेंट में बात कर सकते हैं। ओप्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।